सीखेंगे 1.4 फर्स्ट यूनिट का एक जो दूसरा पोएट्री है वो सीख रहे हैं, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। इसका मतलब क्या है? सारा दुनिया जो है एक रंगमंच है। तो इसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, जिसका मतलब होता है कि दुनिया एक रंगमंच है। और ये जो है मेरी एक फेवरेट फिल्म है आनंद, उसका डायलॉग भी है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उस पर कठपुतलियाँ है। बहुत खूबसूरत फिल्म है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पोएम। ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और हम सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। ही इज़ अ ग्रेट प्ले राइटर, पोएट एंड एक्टर। ठीक है, तो अभी उनका जो डिस्क्रिप्शन है पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616। तो वो पैदा कभी हुए थे? 1564 में वो बॉर्न हुए थे एंड 1616 में उनका निधन हो गया था। वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइटर एंड एक्टर। तो वो इंग्लिश पोएट थे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश थे वो। पोएट, प्ले राइटर थे मतलब नाटक लिखते थे, नाटककार थे, और एक्टर थे, अभिनेता भी थे। Widely regarded as the great writer in the English language and the world's prominent dramatist. तो उन्हें बहुत बड़ा राइटर इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा माना जाता था, और बहुत वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार भी वो रह चुके हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन। तो उनको क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, और उनका खिताब भी है बार्ड ऑफ एवॉन करके। ठीक है, this poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. तो ये उनका जो पोएम है वो कहाँ से लिया गया है? उनका एक नाटक है एज यू लाइक इट, वहाँ से इसको लिया है। ये उसका एक छोटा सा पार्ट है पोएम, एंड वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो स्टेज है उससे सारी दुनिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, रंगमंच से सारी दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं, वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनेक्टेड। तो ह्यूमन लाइफ जो है, इंसानी जो जीवन है, हमारा आयुष्य है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? ड्रामा से कंपेयर किया गया है, मतलब ह्यूमन लाइफ का जो है नाटक किया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग वो क्या कह रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया क्या है? रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्रेयर्स। तो सारे आदमी और औरतें क्या है? सिर्फ उसका एक हिस्सा है, उसका क्या कहते हैं, एक पोर्शन है। तो हमें प्लेयर्स का यहाँ पे मतलब दिया गया है एक्टर्स, तो सारे जो है अभिनेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब नाटक हो रहा है, तो नाटक मतलब ह्यूमन लाइफ को अगर एक नाटक समझा जाए तो उसमें सारे मेन एंड वुमेन जो भी आते हैं लाइफ में, उसका क्या नाम कि वो क्या हो गए? सारे एक्टर्स हो गए जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन दिस and one man in his times plays many parts. तो वो क्या करते हैं? सारे मैन एंड वुमेन की जिसके बारे में बात की गई है, उनके सारों के एंट्रेंसेस है एंड एग्जिट्स है। तो सारे जो है पात्र जो है रोल्स कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? कैरेक्टर्स एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। जैसे नाटक में एंट्री होता है, एग्जिट होता है, वैसे ही उनका हमारी लाइफ में क्या होता है? एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो कोई हम लोग एक लाइफ में हमारे कितने लोगों से जुड़े हुए होते हैं, तो कितने लोग जो है हमारी लाइफ में आते हैं और जाते हैं। ठीक है, his acts being 7 ages। तो यहाँ पे वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स का क्या मतलब है? हमारी जो एक इंसान जो है वो क्या करता है अपने जीवन में? कितने ही सारे पार्ट्स प्ले करता है। कभी वो किसी का बेटा होता है, पिता होता है, पति होता है, ठीक है, किसी का चाचा होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी का भाई होता है। वैसे ही वो क्या करता है, एक ही टाइम पे कितने सारे, किसी के लिए सिर्फ एक अजनबी होता है,
तो कितने सारे पार्ट्स जो है एक इंसान अपनी लाइफ में प्ले करता है, ठीक है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, मतलब उसका जो एक्ट है, मतलब उसका जो स्टेजेस आएगा, स्टेज एजेस मतलब जो स्टेप्स हो गए उसके लाइफ में, वो 7 कैटेगरी में एजेस के हिसाब से डिवाइड की गई है, ठीक है। तो उसका जो रोल है, कैरेक्टर 7 हिस्सों में डिवाइड किया है एज के हिसाब से। एट फर्स्ट द इन्फेंट मिवलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। तो पहला क्या होगा, उसका पहला जो स्टेज है एज का, वो क्या होगा, एक इन्फान मतलब अभी जस्ट बॉर्न बेबी जो होता है, एकदम नवजात बालक जो होता है, वो पहला उसका जो स्टेप है वो आएगा एज में, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। तो गुनगुनाता सा, रोता सा, मतलब बिल्ली कैसे करती है म्यू 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 म्यू, वैसे म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। प्यूकिंग मतलब जैसे प्यूकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, तो जैसे ही कुछ खा लेता है, ये जस्ट थ्रोज इट अप, थ्रोज इट आउट, तो उसको क्या कहते हैं, प्यूकिंग, उल्टी कर देता है, ठीक है। तो नर्स के आर्म्स में नवजात बालक जो है सब गुनगुनाता रहता है और उल्टी करता रहता है, ये उसका हो गया फर्स्ट स्टेप। Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to the school. तो उसका सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, उसके बाद एक वाइनिंग स्कूल बॉय का। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब चिड़चिड़ा, जिद्दी, जिद्दी कह सकते हैं। वाइनिंग का असली मतलब होगा जिद्दी यहाँ पे, स्कूल बॉय का, जिसको स्कूल में नहीं जाने का है, वो बहुत जिद कर रहा है नहीं जाने के लिए, जिसको हम लोग ज़बरदस्ती जो है माता पिता उसके ढकेल रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, वैसा बालक वो अभी बन गया है वाइनिंग स्कूल बॉय। विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका जो दफ्तर है, उसका जो बस्तर है, उस बस्ता है वो लेके वो क्या हो रहा है, जा रहा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब एकदम चमचमाता हुआ अच्छा सा ब्राइट फेस लेके वो जा रहा है। नॉट रियली, ये कह सकते हो आप, इसका छोटा सा एक पैरोडी है कि कोई भी बच्चा ऐसे हंसते हुए स्कूल में तो नहीं जा रहा होगा, कुछ बच्चे जाते होंगे, लेकिन अभी ये वाइनिंग स्कूल बॉय गया है, बोला है, जो जिद्दी बच्चा है, तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्कूल। तो क्या हो जाएगा, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। तो स्नेल के जैसा घसीटते हुए वो क्या हो रहा है, स्कूल में अनविलिंगली, बिना अपनी मर्जी के जा रहा है, जबरदस्ती जो है जा रहा है। ये हो गया उसका थर्ड स्टेज, ठीक है। नहीं, ये हो गया उसका सेकंड स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या आएगा, एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow। तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे थर्ड उसका स्टेज क्या आ गया है, एक लवर का स्टेज आ गया है, मतलब वो अपना आई थिंक प्यूबर्टी और वो बड़ा हो गया है अभी, और उसका शादी भी आई थिंक हो गया है, और क्या कह रहा है, एक लवर का उसने स्टेज ले लिया है, एक प्रियकर वो बन गया है। साइंग लाइक अ फर्नेस मतलब जो फर्नेस होता है उसके जैसा वो क्या कर रहा है, साय कर रहा है, साय कर रहा है मतलब आह भर रहा है, ठीक है। फर्नेस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब है भट्टी, ठीक है। तो भट्टी में से जैसे धुआं निकलता रहता है बार बार, तो वैसे ही वो क्या कर रहा है, हाश हुश उसका भी हो रहा है, आ भर रहा है वो जो लवर है वो, विद अ वॉफुल बैलड। वॉफुल बैलड का यहाँ पे हमें मतलब दिया गया है, वॉफुल बैलड इज अ सैड सॉन्ग और अ पोएम। तो वो आह क्यों भर रहा है, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। तो उसकी बीवी उसको जैसे ही गुस्से से देखती है, वो क्या करता है, बेचारा दुखी हो जाता है, ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कर सकता है, उसकी बीवी के जो भी इच्छा है, जैसे ही उसका आईब्रो रेस करके देखती है, वैसे ही उसको उसके कहने के मुताबिक ही बिहेव करना पड़ रहा है। तो साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वॉफुल बैलड, सैड सॉन्ग्स जो है के जैसा वो क्या कर रहा है, साय कर रहा है, ठीक है, उसी के जैसे।
Then a soldier, full of strange oaths and bearded like a bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. उसके बाद का जो स्टेज है, फोर्थ स्टेप जो है उसका एज का, फोर्थ एज में क्या होता है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, तो क्या बन जाता है, एक सैनिक बन जाता है, एक योद्धा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको सारा क्या करना होता है, कैरी ऑन उसको करना होता है, अच्छे से निभाना होता है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स मतलब अजीब अजीब तरह की कस्में खाकर वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का ट्राई करता रहता है। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, तो लेपर्ड जो है उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है पार्ड करके। जेलस एंड ऑनर, सडन एंड क्विक एंड कॉरल, तो उसको जो है ऑनर चाहिए, उसको जो है रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको वो चाहिए, तो किसी को देखता है तो उसको जलन होता है इसके लिए, क्योंकि वो उसको चाहिए, उसको ऑनर जो है वो उसको अक्वायर करना है। सडन एंड क्विक एंड क्वारल, उसका क्या मतलब हो गया, झगड़े के लिए हमेशा क्या होता है, तैयार होता है, इसके लिए तो उसको क्या कहा गया है, योद्धा कहा गया है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, तो एक गुब्बारे जैसा जो है, बबल जैसा जो है, रेपुटेशन जो है वो ढूंढता रहता है बार बार, ठीक है। इवन इन द कैनन्स माउथ, तो जो कैनन के माउथ में भी अगर रहेगा तो भी क्या करता रहेगा, वो बबल रेपुटेशन है जो सीक करता रहेगा। कितना भी कैनन्स माउथ का यहाँ पे हमें मतलब दिया है, फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, तो अगर कितना भी ग्रेव डेंजर में होगा वो, तो भी क्या करेगा, अपना रेपुटेशन से वो सीख करता रहेगा, ठीक है, बबल रेपुटेशन सीख करता रहेगा जो कभी भी फट सकता है। ओके, एंड देन द जस्टिस, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या आ गया है, जस्टिस का आ गया है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइंड, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. तो उसका जो फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या है, एंड देन अ जस्टिस, तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कैसे हो जाता है, इतना सारा एजेस है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा इन्फेंट था, फिर स्कूल बॉय एज का हो गया, टॉडलर हो गया, फिर क्या हो गया, वो एक लवर के स्टेज में, मतलब समझिए फिर भी 25 साल 30 साल के आसपास का रहेगा, ठीक है। फिर मिडल एज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभी यहाँ पे जब जस्टिस वाला पोर्शन आता है, ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिज ओल्ड एज, ठीक है। तो ओल्ड एज के जस्ट पहले का जो पीरियड होता है, मिडल एज टू ओल्ड एज वाला पीरियड जो रहेगा, उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड देन द जस्टिस, तो उसको इतना साल का जो लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया है, वो क्या कर रहा है, उसको बहुत कुछ चीज़ें जो है सिखा के गया है, ठीक है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइन, तो कैपान का क्या मतलब होता है, विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, तो उसका जो क्योंकि वो इतना साल तक, इतना वक्त तक पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में उसने निकाल दी, उसने ज़्यादा खुद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उसी का रिजल्ट क्या हो गया, उसका फेयर राउंड बेली जो है विथ लेयर ऑफ फैट एडेड टू इट, वो क्या हो गया है, मोटा ऐसे ही हो गया है, क्योंकि उसने कभी अपने पास ध्यान ही नहीं दिया ज़्यादा, ठीक है। विथ आई सीवियर, मतलब बहुत जो धीर गंभीर आंखें हो गई है उसकी, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो उसको इतना अच्छे से एक्सपीरियंस आ गया है, और वो फॉर्मल कट का जो है बियर्ड उसने रखा हुआ है, दाढ़ी मूछ रखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से ट्रिम किया हुआ, एकदम डिसिप्लिन लग रहा है वो, वैसा क्या हो गया, फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, तो वाइज सॉस का क्या मतलब है, सॉस इज सेइंग्स, तो सारी अच्छी बातें क्या कहता है, उसके पास सारा जो अच्छी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर से उसने जो जो अच्छी चीज़ें गैदर की है, तो उसको सारा जो
उसकी जो सीख है पूरे लाइफ टाइम की, वो क्या करता है, कहता रहता है। वाइज सॉस मतलब जो अभी तक वो सीखा है, जो सारे अच्छी अच्छी सेइंग्स है, वाइज विजडम की सेइंग्स जो है, वो क्या कहता है, कहता रहता है अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, सारे जो उसके जान पहचान के हैं, उससे छोटे हैं, उन लोग को वो कहता रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब आज के ज़माने में वो जो सीख है वो कैसे काम में आती है, वो सबको बताता रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, तो यह करते करते अपना पार्ट वो क्या करता है, प्ले करता है इन फेस ऑफ व्हाट, एज अ जस्टिस। ठीक है, एक न्याय मूर्ति के जैसा वो क्या करता है, अपना पार्ट प्ले करता है एज एन एल्डरली। ठीक है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side। तो क्या होता है, अभी जो छठा है उसका स्टेज लाइफ का, तो सिक्स्थ एज जो है उसमें क्या शिफ्ट हो जाता है, इनटू लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब एकदम पतला दुबला सा आदमी वो बन जाता है। लीन मतलब एकदम पतला दुबला सा, हाँ। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज एंड पाउच ऑन द साइड्स, तो नाक पे जो है वो भारी सा चश्मा है, एंड जो बटवा होता है वो उसके बगल में आ जाता है। ठीक है, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice। ठीक है, तो उसका जो यूथफुल होज है मतलब जो पैंट है उसका पहले का भी, वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, तो उसने जो पहले से बचा के रखा था, उसका जो पैंट्स है, कपड़ा है, वो बचा के रखा हुआ था, लेकिन वो क्या है, अ वर्ल्ड टू वाइड मतलब और दुनिया उसमें क्या हो सकती है, समा सकती है, इतना वो क्या है, वाइड है उसके दुबले पतले पैरों के लिए। श्रंक शैंक क्या क्या मतलब है, एकदम पतले से दुबले से पैर। ठीक है, एंड हैज बिग मैनली वॉइस, तो उसका बड़ा जो मैनली वॉइस है उसका क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं अगला लाइन में। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल, पाइप्स एंड whistles इन हिज साउंड, तो उनका जो बिग मैनली वॉइस जो था उसका क्या हो गया है, एकदम चाइल्डिश ट्रेबल जैसा, मतलब पहले से भी काफ़ी क्या हो गया है, वीकर हो गया। तो यहाँ पे हमें मतलब दिया है 3 टाइम्स वीकर, तो बिग मैनली वॉइस क्या हो गया, 3 टाइम्स वीक हो गया, एकदम बच्चे जैसा उनका धीरे धीरे आवाज़ बन रहा है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा हो रहा है, इसके लिए। ठीक है, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, तो जैसे ही उनका बुढ़ापा की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बहुत आह भर रहे हैं, सांस ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि उनको एक सांस में ज़्यादा बात करने को नहीं हो रहा है, तो उनको कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, सांस लेना पड़ रहा है। एंड पाइप्स मतलब विसल्स उनके जो है आवाज़ में बार बार आते हैं। ठीक है, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। तो क्या हो गया है, अब ये लास्ट और 7वां एज का है। लास्ट सीन क्या है इस नाटक का, जो ये जो इवेंटफुल जो हिस्ट्री रहा है, ये जो उनका पूरा पास्ट रहा है, जो अलग अलग अजीबोगरीब घटनाओं से भरा हुआ है, अलग अलग नई नई चीज़ों से भरा हुआ था, वो क्या हो रहा है, एंड हो जाएगा इसके बाद। तो ये लास्ट स्टेज क्या है जिसके बाद ये इवेंटफुल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, इस सेकेंड चाइल्डिशनेस। तो कहते हैं ना कि जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वैसे वो क्या होता है, बच्चे में बदलने लगता है। ठीक है, इसके लिए अगर आपने कभी देखा होगा या आपके घर पे दादा दादी है, नाना नानी है, तो आप कभी एक्सपीरियंस करते होंगे कि वो आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, वो बड़े एंड वाइज तो वो होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा किससे दिल लगाते हैं, आप लोगों से दिल लगाते हैं, क्योंकि वो भी क्या होने लगते हैं, बच्चे जैसे होने लगते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया है, सेकेंड चाइल्डिशनेस, मतलब जो दूसरा बचपना है। पहले तो वो बच्चे थे ना, जैसे पैदा हुए बच्चे थे, बड़े हो गए, तो उनका पहला बचपन तो हो गया, अभी आ गया दूसरा बचपन। जैसे वो बूढ़े हो गए, उनका दूसरा बचपन आ जाता है।
अ रिटर्न टू अ हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ चाइल्ड। तो क्या हो जाता है, उनकी सारी जिम्मेदारियां क्या हो जाती है, पार करके ख़त्म हो जाती है। अभी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो अपने बच्चों पर छोड़ के क्या कहते हैं वो फ्री हो जाते हैं तभी, तो उनको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए उसे सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है, क्योंकि वो क्या है, हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ चाइल्ड है, क्योंकि वो किसी भी और चीज़ कर, कुछ भी और चीज़ कर नहीं सकते, कुछ और काम कर नहीं सकते। वो जैसे बच्चा हेल्पलेस होता है, अपना काम वो दूसरों से उसको करवाना पड़ता है क्योंकि उसे कुछ समझता नहीं है, वैसे इस एज में भी क्या हो रहा है, हम बच्चे जैसे हो रहे हैं, मतलब हम लोग भी हेल्पलेस हो रहे हैं और हमारा काम दूसरों को करना पड़ता है। एंड मेयर ओब्लिवियन। ठीक है, ओब्लिवियन का क्या मतलब है, हम लोग को पता नहीं चलता है, नॉट बीइंग अवेयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए मीनिंग दिया गया है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग्स। तो हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलना, इसी का क्या मतलब है, ऑब्लिवियन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चाइल्डिशनेस तो आ गया, और जो मेयर ऑब्लिवियन है, हमारे आसपास का जो है, मतलब उनके आसपास का उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा कुछ वो अटेंशन उसको नहीं दे पा रहे हैं, एकदम बच्चे जैसे हो गए हैं। सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। तो सैंस का क्या मतलब होता है, विदाउट, तो उनके दांत भी नहीं रहे, आई साइट भी अच्छी नहीं रही, टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और सब कुछ ही क्या हो गया है, उसके बिना उनको रहना पड़ रहा है। जैसे बच्चे को दांत नहीं होते पहले, उसकी आई साइट कमज़ोर होती है कंपेरेटिवली, टेस्ट उसको कुछ नहीं होता, वो सिर्फ दूध पीता है मम्मी का, और बाकी भी उसको कुछ करना नहीं होता। वैसे ही ये जो सेकंड चाइल्डिशनेस है, इसमें इंसान क्या हो जाता है, बिना दांत के, बिना आँखों के, बिना टेस्ट के, और सब कुछ ही क्या हो जाता है, अल्टीमेटली छूट जाता है। ठीक है, ये था एक जीवन को एक नाटक के जैसा उन्होंने डिपिक्ट किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो यहाँ पे हमारा नाटक का क्या हो गया है, एंड हो गया है, और यहाँ पे लाइफ का भी एंड हो गया है। ठीक है, तो ये इंसान अपने लाइफ में कितने रोल्स प्ले करता है उसको डिपिक्ट किया है इस पोएम में से। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपना पूरा एबिलिटीज़ से ट्राई किया है आपको समझाने का। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट है या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर नोटिफिकेशन का आइकॉन अगर आपने नहीं टैप किया है तो ज़रूर कर देना। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है हम नए जो है पार्ट में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि आई थिंक आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो पैसेज और स्टैंडर्ड्स पे तो आते ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पर्सनल ओपिनियन भी आता है। तो आप जब भी लिखोगे तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अपने आंसर्स जो है इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने वर्ड्स में। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, बट उसके लिए आपका जो कॉन्टेक्स्ट है पोएम का वो समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी नाइस एंड डीप मीनिंग वाला पोएम। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत खूबसूरत प्यारा पोएम है, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में अभी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।